अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ ललकार यूट्यूब चैनल में सम्मानित साथियों, आपका स्वागत है। सब्सक्राइब लाइक शेयर करें, जिससे अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ ललकार यूट्यूब चैनल को शक्ति मिले। क्या आप सोच रहे हैं कि मैं अकेले सोच रहा हूँ? टीवी चैनल, अखबार, मीडिया जगत और यूट्यूबर में ऐसा कोई चैनल है जो अन्याय के खिलाफ स्पष्ट ललकार हो, आतंकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ स्पष्ट ललकार हो? शायद मुझे लगता है कि मैं कहूँगा तो हो सकता है गलत हो, लेकिन मेरे अंदाज़ा से हर व्यक्ति धन के चक्कर में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक चलाता है। धरातल में कोई काम नहीं करना चाहता है। जैसे राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे का सम्मान करती हैं, कार्यकर्ताओं को लड़ाती हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के खिलाफ तांडव चल रहा है और काफ़ी अरसे से चल रहा है। ब्राह्मण लीडर भाजपा में है, उन्हें केवल अपनी दुकान, अपना परिवार चलाना है। अन्य दलों में है, अगर भाजपा सरकार के द्वारा उनका उत्पीड़न होता है तो ब्राह्मणवाद याद आता है, लेकिन आम ब्राह्मणों के लिए एक शब्द नहीं बोला जाता। मैं तो उन पूर्वज ब्राह्मणों से सीख ले रहा हूँ कि वेद और शास्त्रों को सुरक्षित रखने में हमारे पूर्वजों ने समाज को जो दिया, आगे की पीढ़ी के लिए लोग भूल गए, रिश्ते भी भूल जाते हैं। अगर आप देखेंगे किसी भी समाज का 5 पीढ़ी के पहले का रिश्ता मुश्किल से मिलेंगे, 1-2 नहीं 3 पीढ़ियों में ही ख़त्म होने लगा। जब घर परिवार छोटे हो गए तो रिश्ते कहाँ चलेंगे? इस समय समाजवादी के द्वारा बड़ा आश्चर्य होता है कि समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ये नहीं बता सकते कि आप अपने ब्राह्मण लीडरों के लिए या भगवान परशुराम जयंती में अगर आप आते हैं तो किस लिए आते हैं? क्या मुख्यमंत्री पद आपको मिला नहीं? समाज को अन्याय मुक्त करने के पहले शपथ होती है संविधान के आधार पर। क्या आपने किया? बसेहर में ब्राह्मणों के साथ जो हुआ, बसेहर ब्लॉक इटावा में आता है, दंदरपुर में जो भागवत कथा के बारे में अहीर रेजिमेंट का आता है, गगन यादव का, शेष काफ़ी लोग अपने अपने वक्तव्य गलत तरीके से दे रहे हैं, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश और भारत के जितने भी विप्र संगठन हैं, सभी ने मौन रखा है और मौन रखना भी चाहिए, क्योंकि जब आप मौन रखेंगे तो भविष्य में ब्राह्मण अपने को सुरक्षित कर पाए या न कर पाए, इज्जत बचा पाए कि न बचा पाए, लेकिन कम से कम मतदान के टाइम पे उसकी हिम्मत नहीं होगी कि मतदान कर ले डर की वजह से। चुनाव आयोग कितना भी अपील करे, क्योंकि जब सरकार उनके अन्याय के खिलाफ सुरक्षा नहीं दे सकती तो चुनाव आयोग 1-1.5 महीने में क्या सुरक्षा दे देगा? रहना ब्राह्मणों को उन्हीं के बीच में है। इस वजह से मैं
कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी, समाजवादी आज भी भाजपा के टाइम में पावर में है, क्योंकि भाजपा भी ब्राह्मणों के अन्याय को अनदेखा करती है। बाद में थोड़ा सा कार्यक्रम करके ये दिखाना, क्योंकि भाजपा को पूरी तरीके से आश्वस्त है कि ब्राह्मण हमारा है, चाहे जितना हम इसके साथ अन्याय करें, क्योंकि अन्याय करने वाले अन्य दल भी आज ब्राह्मण कांग्रेस पे भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि राहुल गांधी के वक्तव्य बहुत अच्छे नहीं हैं। आज केवल मायावती जी के ऊपर भरोसा ब्राह्मण इस बात पे कर रहा है कि कम से कम मायावती जी महिला हैं और महिला में न्याय और मातृत्व का दोनों शक्ति होती है, और महिला आदि शक्ति के रूप में शक्तिशाली है। तो मेरा जहाँ तक अनुमान है कि अगर मायावती जी मैदान में खुलकर आती हैं जिला पंचायत चुनाव में, तो वहाँ से बिगुल ब्राह्मण बजा सकता है। क्योंकि आज मुझे लगा कि कोई भी चीज़ अगर शिवपाल यादव, रामगोपाल जी या पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी अगर भाजपा के सरकार के मुख्यमंत्री महोदय या मंत्रियों से कहते हैं, तो वो दूसरे आम कार्यकर्ता का काम करे या न करे, भाजपा वोटर को अन्याय मुक्त करे या न करे, लेकिन समाजवादी को जरूर सहयोग करेगी। मैं केवल इतना ही कह कर के, क्योंकि फिर वीडियो बड़ा हो गया, मेरे ब्राह्मण बंधुओं, आप लोग कोई भी ऐसा कार्यक्रम न करिए जिसमें समाज इकट्ठा हो और आपके ऊपर आक्षेप लगे। भक्ति करनी है, मंदिर सबके घर में है, या मंदिरों में जाकर उससे ज़्यादा करें, दिखावा न करें। ये मेरी आपसे अपील है, क्योंकि आज आपको सुरक्षा देने वाला कोई नहीं है। धन्यवाद संपूर्ण ब्राह्मण। जय परशुराम, जय रावण। राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष अशोक दुबे, जालौन, बुंदेलखंड, कानपुर, यूपी, भारत देश। जय लंकेश।